4 दिवसीय हैंडीक्राफ्ट फेयर फोरेक्स फेयर 2025 की जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में आज भव्य शुरुआत हुई। जयपुर की कला और संस्कृति को बढ़ावा देने तथा लोगों हस्तशिल्प की समृद्ध विरासत के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित यह 11वां संस्करण डेवलपमेंट कमिश्नर हैंडीक्राफ्ट, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, भारत सरकार, EPCH एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट, MSME द्वारा PMS योजना तथा IEML इंडियन एक्सपोजिशन मार्ट लिमिटेड के द्वारा प्रायोजित है। यह बहुप्रतीक्षित फेयर 24 नवंबर तक चलेगा। फोरेक्स के प्रेसिडेंट रवि उत्मानी ने कहा, फोरेक्स फेयर का 11वां संस्करण भारत की उत्कृष्ट शिल्प परंपरा को समर्पित है। हमारा उद्देश्य कारीगरों को ऐसा मंच प्रदान करना है जहां उनकी कला, रचनात्मकता और सांस्कृतिक पहचान पूरी शक्ति के साथ उभर कर सामने आए। साथ ही उन्हें वास्तविक खरीदारों और सार्थक बाजारों अवसरों से जोड़ने का मार्ग भी प्रशस्त हो। हर बार की तरह इस बार भी फोरेक्स का आयोजन हम लोगों के द्वारा किया गया और जाहिर सी बात है जो राजस्थान के जो आर्टिजन्स हैं जो हर जगह इजीली नहीं पहुंच सकते, उनका माल हर जगह इजीली नहीं पहुंच सकता, उन सबका मंच प्रदान कर रहे हैं जी। इस बार क्या कुछ खास है? इस बार खास है कि सर अपने पास में न केवल राजस्थान बल्कि गुजरात के आर्टिजन्स को भी यहाँ पे पूरा प्रोत्साहन दिया गया है। यहाँ पे राजस्थान के जो आर्टिजन्स हैं वो अंडर द बैनर ऑफ DCH जो कि भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स की एक डिपार्टमेंट है, उसके अंडर में से लोग आते थे। उसके बाद हमने जयपुर रॉयल पैलेस से कांटेक्ट किया, उनका एक इनिशिएटिव है PDKF, वहाँ से हमारे पास आर्टिजन्स आए। उसके बाद हमने गुजरात बात की, क्राफ्ट फूड संस्था है, वहाँ से आर्टिजन्स आए। उसके अलावा हमारे जो जयपुर के एक्सपोर्टर्स हैं और जो ब्रांड्स हैं जयपुर की, उन सबको इकट्ठा करके बहुत ही अच्छा रंगारंग कार्यक्रम तैयार किया है। मेरा नाम सुनीत जैन है, मैं फॉरेक्स का पास्ट प्रेसिडेंट हूँ और रतन टेक्सटाइल्स का हूँ। फॉरेक्स का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ राजस्थान हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर्स। फॉरेक्स का गठन हुआ है कि जो छोटे उद्यमी हैं, MSME लोग हैं और जो काश्तकार हैं, जो आर्टिसंस हैं, उनको किस तरीके से हम लोग प्रमोट कर सकते हैं, किस तरीके से उनकी कला को पूरी दुनिया के सामने रख सकते हैं। तो ये फेयर का उद्घाटन करने का अभी जो हुआ है गोपाल शर्मा जी द्वारा, और ये फेयर को ऑर्गेनाइज करने का एक ही रीज़न है कि कला को पूरी दुनिया को दिखाया जाए, क्योंकि ये ज़्यादातर सामान एक्सपोर्ट होता था और डोमेस्टिक मार्केट में अवेलेबल नहीं था। इसलिए अब क्योंकि हिंदुस्तान बहुत बड़ा मार्केट होता जा रहा है, हम उसके लिए ये सारी चीज़ें प्रदर्शित करते हैं। साल में एक बार इसका आयोजन होता है और कोशिश करते हैं इसको अच्छे से अच्छा तरीके से एक फेस्टिवल की तरह क्रिएट किया जाए, कि एक त्यौहार की तरह क्रिएट किया जाए। जो लोग यहाँ पे आएँ वो इंजॉय करें आर्ट को, क्राफ्ट को और खूबसूरती को देख के जिनको जो सामान लेना है लें, इंजॉय करना है करें। इस तरीके का बड़ा लाइवली माहौल रहता है। हमारा सारा कलर्स आप देखोगे हमेशा बड़ा कलरफुल फेयर होता है, बड़ा रंगीन फेयर होता है, जैसे लोगों को एक फेस्टिवल का होता है कि लोग सेलिब्रेट करते रहें, लोग इसको इंजॉय करें। सो इस बार हमारा फेयर पिछले बार से 50% बढ़ा है, 50% हमारा एरिया ज़्यादा सोल्ड आउट हुआ है। हमारे साथ और लोग भी जुड़े हैं, राजस्थान के लोग तो हमेशा जुड़े ही थे, राजस्थान के काश्तकारों को तो हम प्रमोट करते ही थे, बट इस बार हमने सिर्फ अपने आप को राजस्थान तक सीमित नहीं रखते, हम बाहर के काश्तकारों को, बाहर के आर्टिसंस को भी प्रमोट करने की कोशिश करें। इस बार हमारे पास पूरे दुनिया से, हमसे पूरे देश से लोग आए हैं, हमसे कोची से लोग आए हैं, केरला से। साहब ये हमारा जो फॉरेक्स फेयर इस साल और ये 11th एडिशन हो रहा है और इसमें अब की बार कुछ विशेष चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पे हमारे पास 60 से 70 आर्टिजन ऐसे आए हैं जो राजस्थान से भी नहीं है, गुजरात से आए हैं, जिनकी कला का आप प्रदर्शन देखेंगे तो आप मन मुग्ध हो जाएंगे, बिकॉज इन्होंने इतनी क्रिएटिविटी की हुई है कलाकारों ने। आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि भाई हमारे हिंदुस्तान में ऐसी कला भी बनती है, आप अजूबा टाइप समझेंगे इसमें। प्लस इसमें ये भी है कि कुछ क्राफ्ट का फ्यूजन बहुत है, लोगों ने कई क्राफ्टों को एक साथ जोड़ के नई क्राफ्ट बनाने की कोशिश करी है, उसमें बहुत पहल है। सही क्राफ्टों को एक साथ जोड़ के जो आगे बढ़ रहे हैं फॉरेक्स, हमारा जो उद्देश्य फॉरेक्स फेयर का है यही है, क्राफ्ट को प्रमोट करने के लिए हम जो काम कर रहे हैं वही हमारे लिए एक बहुत अचीवमेंट वाला काम है और हम चाहते हैं कि ये साल ब साल बढ़ता रहे और क्राफ्ट के प्रमोशन के लिए चलता रहे। इसमें सबसे बड़ी बात तो ये आती है कि जो आर्टिजन यहाँ पर आते हैं वो बहुत खुश होके जाते हैं, बिकॉज उनका माल अच्छा बिकता है, लोगों को सराहते हैं और उनको लगता है कि जिस फील्ड में हम हैं और वो बहुत अच्छी चल रही है। प्लस हमारे देश का नाम भी ऊपर होता है और मेक इन इंडिया का जो विजन है वो भी बढ़ता है। तो क्राफ्ट तो ऐसी चीज़ है जिसका जितना भी अगर अपन करें वो कम है।
इसलिए हम ये फेयर करते हैं। और आपको मैं बता दूं कि इस फेयर से जो लोगों को लाभ हो रहा है, बहुत लाभ हो रहा है। हमारे इंटीरियर डिज़ाइनर्स, आर्किटेक्ट सब यहाँ पर आते हैं और अपने हिंदुस्तान में जो माल बन रहा है, फर्नीचर है, होम डेकोर है, आर्ट वर्क है, सबको लेके अपने घरों को डेकोरेट करते हैं। अगर आपको एक सुंदर घर बनाना है तो फॉरेक्स फेयर आना ही आना है। थैंक यू वेरी मच। आपका नाम बताएं। आई एम अतुल पोद्दार, फॉरेक्स कन्वीनर ऑफ द फेयर। थैंक यू वेरी मच।